हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सॉल्यूशंस हमारा चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर है, इस सॉल्यूशंस में से हमारे बहुत टाइप के और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, क्या उनका सॉल्यूशन रहेगा, कैसे हम उसे डिस्कस करके क्लोज करेंगे, तो वो आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम आपके अलग अलग टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स इसमें से बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज होता है आपका W/W%। ठीक है, तो मास परसेंटेज में हमारा क्या होता है कि जो हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूट का या हमारे सॉल्वेंट का, जिसका भी हमें मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, उसका जो मास होता है, यानी कि उसका जो वेट होता है, वो आपका डिवाइड करा जाता है जो भी आपके सोल्यूशन का मास होता है उससे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि हमें NaCl का जो मास परसेंटेज है एक सोल्यूशन में, वो कैलकुलेट करना है, जिसमें कि आपका 20 ग्राम तो NaCl है, 20 ग्राम उसमें NaCl है, और उसको 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे कि सोल्यूशन का, इस पूरे सोल्यूशन का मास क्या है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 20 को 180 से प्लस कर लिया, जिससे कि हमारा आंसर आया 200 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में क्योंकि हमें NaCl का, सोडियम का हमारे को मास परसेंटेज निकालना है, इसलिए इसका कितना था, 20 ग्राम था। तो उस 20 को हमने ये जो टोटल था उससे डिवाइड करके आपके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो आंसर आ गया हमारा 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी कुछ ऐसा सही है। वो हमारे को बोल रहा है कि हमें ग्लूकोज का मास परसेंटेज निकालना है 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। यहाँ पे हमें पूरा सोल्यूशन दे रखा है कि भाई 50 ग्राम का मेरा सोल्यूशन है, जिसमें 5 ग्राम मेरा ग्लूकोज है। ठीक है, यानी कि 45 ग्राम जो है मेरा, वो कोई भी जो सॉल्वेंट है, अगर इसको पानी में डिजोल्व कराए तो पानी होगा, अल्कोहल में डिजोल्व कराए तो अल्कोहल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे को सोल्यूशन का मास अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ निकाला, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन का मास ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा हमने जो हमारे ग्लूकोज का मास था विच वॉज 5 ग्राम, उसको हमने 50 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी आ गया हमारा 10 ग्राम्स। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो बनते हैं हमारे वॉल्यूम परसेंटेज के। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंटेज हमारा क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट या हमारा सॉल्यूट, जिसका भी हमें वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसका आपका डिवाइडेड बाय पूरे हमारे सोल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसी सोल्यूशन में। ठीक है, जिसमें हमारा 30 ml का इथेनॉल है और पूरा सोल्यूशन कितना है आपका 120 ml, यानी कि हम इस 30 को 120 से डिवाइड करेंगे। 120 जो है हमारा ये पूरे सोल्यूशन का, हमारे को एक बारी में इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने 30, क्योंकि हमें इथेनॉल का निकालना था, 30 डिवाइडेड बाई 120 एंड इंटू 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर आ गया 25%। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारे को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है एसिटिक एसिड का, जिसको कि हमने पानी में मिक्स करके 200 ml का सोल्यूशन बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इन्होंने जानबूझ के मिक्स विद वाटर डाला है, ताकि हमको ये लगे कि यार ये पानी का, और हमको ये दोनों आपस में मिक्स करके पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम बनाना है। पर नहीं, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या पूछा है। यहाँ लिखा है कि हमने 40 ml एसिटिक एसिड को पानी में मिक्स करके 200 ml का सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो इसलिए अब जब हम अपनी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय हमारा 200 ml, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, जो जो हमारे को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो हमारे बनते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। अब इसमें क्या होता है हमारा, कि जो मास होता है हमारा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, जिसका भी हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया है, बी इट सॉल्यूट बी इट सॉल्वेंट, उसको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। ठीक है, ये भी हमारा परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि यहाँ पे हमारे को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है आपका W/V परसेंटेज बोला होगा। ठीक है, हमें सोल्यूशन का एक W/V परसेंटेज निकालना है सोल्यूशन का, जो कि हमने बनाया है 5 ग्राम NaCl को 100 ml पानी में डिजोल्व करके। ठीक है, तो यानी कि जो 5 ग्राम NaCl था 100 ml पानी में वो डिजोल्व हुआ, तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है,
सिमिलरली जो हमारा देखो, जो हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलता है ना, ये हमारे सोल्यूशन का निकलता है, पूरे सोल्यूशन का, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे को सोल्यूशन का निकालना है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 15 ग्राम शुगर को हमने 200 ml पानी में डिज़ोल्व करा, तो इसमें हमारा जो सॉल्यूट होता है वो हमारा सॉलिड होता है, जो सॉल्वेंट होता है हमारा वो लिक्विड होता है, तो इसलिए इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, हमने 15 ग्राम को आपके डिवाइड कर लिया 200 से, एंड देन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 7.5। यानी कि जो हमारा ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हुआ, 7.5 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पीपीएम। पीपीएम हमारा होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मतलब कि 1/1000वें हिस्से में कितना पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इस प्रकार के आते हैं कि हमारे को ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि भाई आपका 2 mg ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, कोई भी सोल्यूट आपको दिया है कि भाई ये इतना mg सोल्यूट है और ये आपके 1 kg के सोल्यूशन में है, तो इसका पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास कितना है आपका, हमारे पास 2 mg सोल्यूट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 mg को हमने आपका 1,00,000 mg से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1,00,000 mg क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 kg ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, इसलिए 1 kg को हमने mg में कन्वर्ट कर कर उसको 1,00,000 mg बना दिया, ठीक है। और इसको हमने 10⁶ से आपका मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, तब जाके ये आपका पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ आपके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 0.5 mg ऑफ लेड है, ठीक है, उसको हमने 2 लीटर आपके पानी में डिज़ोल्व करा, 2 लीटर का पानी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 kg, ठीक है। तो फिर हमारा जो 2 kg होगा वो हमारा 2,00,000 आपका 2,00,000 आपका mg बनेगा वो, ठीक है, 2,00,000 mg बन जाएगा वो। तो हमने क्या करा, 0.5 को हमने 2,00,000 mg से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा 10⁶ से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.25 ppm, ठीक है, 0.25 ppm। यानी कि इस वाले में आपका जो पार्ट्स पर मिलियन है वो 0.25 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, ppm है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो मेजरली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं मोलारिटी और मोलालिटी से, ठीक है। तो मोलारिटी हम कैसे निकालते हैं, मोलारिटी हम कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्म हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे को मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करनी है, जिसमें 0.4 मोल्स है हमारे NaOH के और 250 ml का हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे को मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोलारिटी कैसे कैलकुलेट होती है आपकी, कि जो हमारे मोल्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को कितना दे रखा है आपका, 0.5 का हमारे को इसका मोल्स दे रखा है और 250 ml सोल्यूशन दे रखा है, तो हमने आपका जो है 0.5 मोल्स को डिवाइड करा आपके ये जो ml था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इसको 0.250 से हमने डिवाइड करा, एंड देन हमारा आंसर आ गया 2 मोल्स, यानी कि 2 मोलर का इसका जो है वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहाँ तो हमें मोल सीधे दे रखे थे, पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे हमें मोल सीधे नहीं दिए हुए होते, हमारे को वहाँ पे मोलर मास दिया हुआ होता है और हमारे को कितना ग्राम ऑफ उसमें कोई भी जिस भी सब्सटेंस की हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है वो कितना ग्राम प्रेजेंट है वो दिया रहता है, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना होता है कि भाई हमारे को 9.8 ग्राम दे रखा है आपका H2SO4 का, ठीक है, और इसका हमारे को मोलर मास पता है कि 98 होता है, तो हम मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 9.8 को डिवाइड कर देंगे 98 से, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो 0.1 मोल आ गया, देन अगेन हमारे को ml में था सोल्यूशन, हमने इसको कन्वर्ट करा तो ये आपका 0.5 आया, ठीक है। तो देन हमारा जो मोलारिटी है आपकी इन दोनों को डिवाइड करके बनी 0.2 मोल या मोलारिटी, यानी कि जो हमारा ये सोल्यूशन है इसकी मोलारिटी 0.2 m है, ठीक है। ऐसे ही आपका मोलालिटी भी होती है। अब मोलालिटी में क्या होता है कि मोलालिटी में हमारे को बोल रखा है भाई कैलकुलेट करो सोल्यूशन का, जिसमें आपका 0.2 मोल KCl के है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। उसमें आपका लीटर्स थे, आपके इसमें ग्राम है, ठीक है, इसलिए ये आपका मोलालिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इसमें हमारे को देखो सीधा मोल्स थे तो इसको हमने आपका मोल्स में पुट करा है आपका 500 ग्राम को हमने कन्वर्ट करा एंड देन वो हमारा 0.5 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा आया, हमारा आंसर बना 0.4 मोल्स पर kg, ठीक है। तो जो हमारी मोलालिटी निकलती है ये हमारी मास के अकॉर्डिंग निकलती है और जो मोलारिटी हमारी निकलती है वो वॉल्यूम के हिसाब से निकलती है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था कि कई बार क्या होता है कि आपको मोल्स जैसे यहाँ पे सीधे दे रखे हैं, मोल सीधे नहीं दिए होते, आपको बताया होता है कि कितना ग्राम हमने पर्टिकुलर चीज़ को डिज़ोल्व करा है और उसका कितना हमारे पास मोलर मास है। ठीक है, तो जब हमारे को मोलर मास और हमारे को जितना भी हमने उसका ग्राम्स लिया है वो दिया रहता है, तो इनको आपस में डिवाइड करके हम अपने मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिवाइड करा था, 18 मोल्स 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने आपका डिज़ोल्व करा था आपके 200 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो अब हमें जब मोल्स कैलकुलेट करने तो हम क्या देखेंगे, इसका मोलर मास होता है 180। ठीक है, तो हम 18 को 180 से डिवाइड करके 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ से अब जब हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी जो कि हमारी स्मॉल m से डिनोट होती है, तो हमें 0.1 को, ये जो हमारा 200 ग्राम था इसको हमने कन्वर्ट करा तो ये 0.2 आया kg। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल के 0.5 आ गया, तो 0.5 आपका मोल्स पर kg जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो हमारे बनते हैं नॉर्मेलिटी से और आपके मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम ऑफ आपका जो इक्विवेलेंट वेट है सोल्यूट का, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में हमारे को सीधा ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा। ठीक है, और कोई कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा जैसे कि ये वाला है जिसमें हमें डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दे रखा है, हमें इक्विवेलेंट वेट दे रखा है और हमारे को क्या दे रखा है, आपका वेट दे रखा है। ठीक है, अब हमारे को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें बोल रखा है कि हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है आपके 49 ग्राम जिसमें H2SO4 और 1 लीटर सोल्यूशन में उसको घोला गया है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या है H2SO4 का, हमारा 49 ग्राम है। ठीक है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो घुल रहा है इसका H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे आपका ग्राम इक्विवेलेंट को इस तरह से। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमारे को आपका जो वेट है यानी कि जो 49 ग्राम्स है, ठीक है, ये 49 ग्राम्स को हमें डिवाइड करना है आपके जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना है, हमारा 49 है इक्विवेलेंट वेट, तो हमारे को इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो आंसर क्या आया हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारे ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अब जब हम इसको नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि हमारा होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि देखो ये लीटर में इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट इज़ ऑलरेडी इन लीटर्स। अगर ये ml में होता तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास 1 है, वॉल्यूम क्या है 1, तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो है 1 नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कैलकुलेट करने पड़े, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ हमें डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे होते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है आपका कि 0.5 EQ/NaOH, यानी कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है हमारे को, और ये 250 ml ऑफ सोल्यूशन में हमने इसको घोला है, तो हमें इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये हमारा क्योंकि ml में था तो इसे हमने कन्वर्ट करा तो ये आपका 0.25 आया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा था सोल्यूशन ये आपका 2 नॉर्मल बना। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके नॉर्मेलिटी में से आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, कि मोल फ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें पूछा रहता है कि आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है एथेनॉल का, जिस सोल्यूशन का आपका 1 मोल उसमें एथेनॉल का, 4 मोल उसमें हमारे वाटर का है। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मोल्स को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मोल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास नॉर्मल ये बनता है आपका। तो इसमें ये कैसे होता है आपका कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि जिसका भी हमें पूछा गया है, जैसे हमें इथेनॉल का पूछा, अगर हमें वाटर का पूछा होता तो हम वाटर का ऊपर लेते हैं, नीचे क्या आएगा कि कंबाइंड मोल्स कितने हैं पूरे सोल्यूशन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे इथेनॉल का पूछा है हमारे को, तो हमने क्या करा कि हमने लिया इथेनॉल का कितना था 1 था, हमने 1 यहाँ लिख दिया। नीचे हमने पूरे सोल्यूशन का लेना है तो 1 + 4, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या है 0.2, यानी कि मोल फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का है 0.2। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे इस वाले में हमें बोला है कि हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिस सोल्यूशन में
जिस सोल्यूशन में हमारा 2.5 मोल्स जो हैं वो यूरिया के हैं और 9.4 मोल्स हमारे वाटर के हैं। देखो इसमें हमें डायरेक्टली सोल्यूशन के मोल्स कहीं नहीं दे रखे हैं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए इस टाइप से आता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें 0.45 मोल्स हमारे यूरिया के हैं, 9.5 मोल हमारे वाटर के हैं, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा 10 मोल्स है वो है हमारे सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब यूरिया के कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा कि 0.5 को हमने 10 से आपका डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है 0.05, यानी कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.05 है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि आपके सॉल्यूशंस में से पूछ लिए जाते हैं, कई बार आते हैं, और अलग अलग टाइप के कैसे आप सॉल्व करोगे, अलग अलग टाइप के अगर आ गए, कोई घुमावदार क्वेश्चन आ गया तो उन्हें आपने कैसे सॉल्व करना है वो सब भी मैंने कवर करा है, ठीक है। प्लीज़ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें मिसिंग लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ते हुए जाइएगा। और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा कवर करना है वो भी साथ में कमेंट्स में छोड़ते हुए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।